सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम। यहाँ पर हम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देख रहे हैं और इस सत्यार्थ प्रकाश में अष्टम समुल्लास, 8वां समुल्लास इसमें हमारा कौन सा प्रकरण चल रहा था? एक यदि हम में से किसी को याद ध्यान में हो तो बता दें। जी ओम गुरु जी, हमारा भी प्रश्न जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है ये चलेगा गुरु जी, ये शुरू होगा। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। जी तो यहाँ पर प्रश्न है, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है? इसका उत्तर महर्षि दयानंद जी यहाँ पर देते हैं। एक अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वहां पर वेदोत्पत्ति विषय है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई है, वहां पर उसको देख लेना चाहिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है, और यह भी है कि सब में सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, 2 अणु का ये द्वैणुक जो स्थूल वायु है, 3 द्वैणुक को अग्नि, 4 द्वैणुक का जल और 5 द्वैणुक की पृथ्वी, अर्थात 3 द्वैणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये कुछ सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में और किस तरह से परमाणुओं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में यहाँ पर, समय के विषय में भी लगभग समय यहाँ पर बताया गया, और विशेष जो इसका विवरण है उसको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो सूक्ष्म परमाणु है, अत्यंत सूक्ष्म, और उस परमाणु के साथ में उस परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है जिसमें 60 की संख्या यहाँ बताई गई है। 60 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है। ऐसे 2 अणु वो द्वैणुक कहलाते हैं। तो द्वैणुक जो है वो वायु में है,
और इस प्रकार के जो 3 द्वैणुक हैं यानी कि 6 अणु, ये अग्नि, जिसमें अग्नि क्योंकि दिखती है तो इस प्रकार का वहां पर है निर्माण प्रक्रिया। ऐसे ही 4 द्वैणुक अर्थात 8 अणु से जल की संरचना, और 5 द्वैणुक अर्थात अपने 10 अणुओं से जो पृथ्वी है वो बनी है। तो जो त्रसरेणु होता है वो 3 द्वैणुक का होता है। त्रसरेणु, और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। तो जो न्यूनतम सबसे छोटा अणु है पृथ्वी का वह 5 द्वैणुक का है, नहीं तो त्रसरेणु का दुगना इतना पृथ्वी का सामान्य अणु है। ऐसा यहाँ पर ये बताया गया। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। फिर अगला प्रश्न होता है, ये सब जो, हाँ इससे पहले ये जो बातें आई ये सब किस प्रकार से अणु, त्रसरेणु, द्वैणुक आदि बने हैं, वो अणु परमाणुओं से किस प्रकार से बने, ये सब वैशेषिक दर्शन का विषय है। तो उस दर्शन में हम इसको विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसका धारण कौन करता है? अर्थात जो भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं, इसका धारण कौन करता है, ये प्रश्न है। कोई कहता है कि शेष अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर। तीसरा कहता है किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार पर। पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई, अपने ठिकाने पर स्थित। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? तो इसका उत्तर देते हैं, जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थिति बतलाता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म किस पर थी, क्योंकि बैल और सर्प जो हैं वो बिना माँ बाप के तो हो नहीं सकते। तो उनका जन्म कहाँ पर था या वो कहाँ पर टिके हुए हैं स्वयं, तथा बैल और सर्प और बैल किस प्रकार, सर्प और बैल आदि किस पर हैं, अर्थात वो स्वयं किस पर हैं जो पृथ्वी को उन्होंने धारण किया है, तो उनका अपना आधार क्या है। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प जो है वो कूर्म पर है, कूर्म जल पर है, जल अग्नि वायु पर, और वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि बाकी ये जो आकाश आदि भी कहा है, ये सब जितने भी गिनाए ये सब किस पर हैं, उनसे पूछना ही चाहिए कि सब किस पर हैं, तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, तो कहेंगे कश्यप कद्रु, और बैल गाय का बच्चा है। फिर कश्यप किसका बच्चा है, तो कश्यप मरीचि का, मरीचि मनु, मनु विराट, और विराट ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा आदि सृष्टि, ब्रह्मा जो थे वो आदि सृष्टि के थे, तो ब्रह्मा आदि सृष्टि के थे। जब शेष का जन्म न हुआ था उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण की थी, अर्थात कश्यप के जन्म के समय में पृथ्वी किस पर थी, तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने आ जाएंगे। तो ये स्थिति वास्तविकता है, सत्य है ये।
ना समझना, ना समझने का प्रयास करना, ना दूसरे किसी को समझने देना, और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के लड़ने आ जाना, यही कार्य होता है कि हमारा अपमान हो रहा है। अरे भाई, अपमान को छोड़िए, आप जो तथ्य वास्तविकता सामने आना चाहती है उसको क्यों उसका गला घोट रहे हैं? उसको सामने आने दीजिए। तो जब युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न कर देंगे तो वार्ता कैसे हो सकती है? फिर तो हो ही नहीं सकती। फिर लड़ ही लो या तो फिर जो सत्य की खोज वाला कार्य है वो अधूरा रह जाता है, अशांति फैल जाती है। तो कुछ लोगों का प्रयोजन ही ये होता है कि सत्य सामने आना ही नहीं चाहिए, सत्य सामने आ जाएगा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वे लोग ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, लोगों को बहका देते हैं, अपना चेला चेली को बहकाकर और लड़वा देते हैं। तो ये सब जो कार्य चल रहा है, आज जो है बुद्धिमान लोगों को ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना चाहिए, और ऐसे लोगों को कोई जिसको कहते हैं कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन लोगों से दूर हो जाएं, वो अपने आप सुधर जाएंगे। उनकी कोई न सुनेगा न मानेगा। जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। उनको रोजी रोटी भी नहीं मिल पाएगी। फिर उनको रोजी रोटी करने के लिए कम से कम या तो विद्वान बनना पड़ेगा या मजदूरी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देना ही बहुत बड़ा उपाय है। तो यहाँ पर जो बात कही कि प्रश्न जब करते जा रहे हैं, प्रश्न करते जा रहे हैं, प्रश्न करते जा रहे हैं, तो फिर अंत में जब कोई उत्तर नहीं बन पड़ता तो बस तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने आ जाएंगे, ये स्थिति बनती है। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने शेष धारा पृथ्वी त्युक्तम ऐसा कहा है कि शेष के आधार पृथ्वी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिस लिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं, और उसके आधार से ही पृथ्वी है। तो ये बिल्कुल सत्य बात, सही बात समझ में आ गई। तो जो लोग साकार मानते हैं ईश्वर को, उन उनको भी समस्या ही रहेगी हमेशा, क्योंकि जो साकार होगा वो तो पृथ्वी से मिलकर ही बना होगा। जो भी साकार वस्तु होगी, जो भी दृश्य वस्तु होगी, वो पृथ्वीभूत के बिना बन ही नहीं सकती। और जब पृथ्वी से ही बना हुआ है तो फिर वो पृथ्वी का आधार कैसे होगा? तो पृथ्वी जैसे जो भूत हैं उनका आधार तो निराकार परमेश्वर ही हो सकता है, जिसकी उत्पत्ति आदि की कोई कल्पना और यथार्थ संभव नहीं है। ना तो कल्पना ही संभव है और ना वैसा यथार्थ में कभी हो सकता है। तो इसीलिए जो निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वे ही पृथ्वी आदि महान पिंडों को धारण किए हुए हैं। आगे ऋग्वेद के मंत्र का एक भाग देते हैं। सत्येनोत्तभिता भूमि, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल 85वें सूक्त और पहले मंत्र में वचन है। सत्य अर्थात जो त्रैकाल्या बाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोगों का धारण किया है। त्रैकाल्या बाध्य, तीन कालों से जो बाधित नहीं होता, जो कालों का भी काल है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोगों को धारण किया है। फिर
एक और वेद मंत्र का एक भाग ले रहे हैं। उक्षादाधार पृथ्वी मुतद्याम, यह भी ऋग्वेद का वचन है। इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु उस मूड को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आएगा। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आएगा। अच्छा, ये 2 बार लिखा गया है, ये मिसप्रिंट है, गलत प्रिंट किया गया। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से उक्षा सूर्य का नाम है, क्योंकि जो सूर्य है वह वर्षा के द्वारा भूगोल का सिंचन करता है, इसीलिए सूर्य का नाम भी उक्षा है। तो उस सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। तो प्रश्न, इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा। तो ये प्रश्न ऐसा ही व्यक्ति पूछ सकता है जो ईश्वर को भी अपने जैसे ही समझता हो। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जो नहीं समझता वही ऐसा प्रश्न करेगा। तो यहां देखें उत्तर क्या कहते हैं महर्षि जी। जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छूटे कण के तुल्य भी नहीं है। अगर अनंत आकाश को देखें तो ये तो जो तारे हैं आकाश में एक बिंदु के बराबर दिखते हैं, और वास्तव में जो अपना सूर्य है उस सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े बड़े तारे हैं। इतने बड़े बड़े तारे हैं, कल्पना मतलब दिमाग चकरा जाए, इतने बड़े बड़े तारे हैं। और लेकिन हम देखें तो अनंत आकाश, और वो इतने बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े पिंड और इस आकाश में हैं, और वो कैसे दिख रहे हैं, बिंदु के समान। तारा कैसा दिखता है आकाश में, जैसे एक डॉट, एक बिंदु रख दिया गया। तो ये आकाश कितना विशाल, कितना होगा, कल्पना से परे की बात है। तो यही उदाहरण यहां दिया, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है। समुद्र के सामने जाके खड़े हो जाएं समुद्र के किनारे और एक जल की बूंद का की तुलना करने लगे, तो जैसी तुलना उस समय होगी वैसे ही आकाश के सामने ये पिंड है। यद्यपि वो समुद्र इस इस पूरे के पूरे पिंड का एक छोटा भाग है, तो फिर भी उदाहरण से ही समझा जाता है कि जो हम देखें तो समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो ओर छोर कोई पता ही नहीं चलता कहां तक होगा ये। तो वो उदाहरण है, कुछ समझने के लिए कुछ उदाहरण दिया जाता है। हमारी दृष्टि से तो हम देखें तो समुद्र भी इतना विशाल है कि उसका ओर छोर हम बड़ा कठिन हो जाएगा बिना साधनों के उसको नापना। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण यहां दिया। तो जैसे समुद्र के आगे जल के छोटे कण, वैसे ही जो बड़े बड़े भूगोल हैं वो अनंत आकाश के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी परमेश्वर के सामने तुच्छ है। हमारे लिए तो ब्रह्मांड ही अनंत असीमित दिखता है, कहीं इसका ओर छोर ही पता नहीं चलता। वैज्ञानिक हार गए, थक गए, अंत नहीं पा पाए, देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, फिर जहां अंत तक देखते हैं वहां पर वो फिर कहते हैं कि यही दूरबीन हम लगा के फिर वहां से देखें तो उसके बाद भी इतना ही हम देख पाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो इसका कोई हम
पार नहीं पा रहे, और उसको क्या कह रहे हैं परमात्मा के सामने वो भी बिंदु के तुल्य है। तो सारी कल्पनाएं फेल हो जाएंगी, कल्पना करने वाला फेल हो जाएगा, पर अंत नहीं पा सकता। तो ईश्वर के सामने ये असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभु प्रजास, यह यजुर्वेद का वचन है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। एक एक वेद मंत्र के एक एक छोटे छोटे वचन को भी यदि हम समझ लें, धारण कर लें, उसी से कल्याण हो जाए, जीवन सफल हो जाए, इतना सामर्थ्य है एक छोटी सी बात में। विभु प्रजासु, ये यजुर्वेद का वचन है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। हम अपने विषय में भी ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं। हम भी तो प्रजा हैं। तो ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की क्रिया जो है वो सब हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसका कुछ भाग तो हम जान ही सकते हैं। अपने से संबद्ध जितनी क्रियाएं हो रही हैं उनको तो जान ही लें, उसी से हम सब जीवों सब प्रजाओं के लिए सब कुछ जान सकते हैं। सबके लिए वो सब कुछ हो रहा है जो हमारे लिए हो रहा है। तो यहाँ पर ये इतना विराट ईश्वर का जो स्वरूप, जिसका कोई अंत नहीं, जिसको हम अनंत के तुल्य देख रहे हैं, वो भी ईश्वर के सामने बिंदु रूप। बिंदु भी बड़ी बात है, बिंदु तो बहुत बड़ा होता है परमाणु से। यहाँ तो कह रहे हैं महर्षि जी कि अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते, एक परमाणु के तुल्य भी इसको नहीं कह सकते। जब ये इतनी बड़ी बात कही है तो अब उस पे यदि विचार करने लगे तो फिर ये सब कल्पनातीत हो जाता है। हम हमारी कल्पनाएं जवाब दे जाती हैं, इतनी हमारे पास ताकत ही नहीं, कल्पना करने की शक्ति भी नहीं है इतनी। तो फिर जो यह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता, अर्थात परमात्मा ईश्वर व्यापक न होता, तो इस सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। संपर्क होना जरूरी है धारण करने के लिए। किसी चीज को हम धारण कैसे करेंगे अगर वो हमारे संपर्क में ही नहीं है। ठीक है, हम एक देशी हैं, एक जगह रहते हैं, तो संपर्क करने के लिए भी हमें कोई ना कोई साधन चाहिए होता है। साधन से हम संपर्क करते हैं और किसी चीज को हम धारण कर लेते हैं। लेकिन जो हम सीमित एक जगह पे रहने वाले हैं, हम कितने की चीजों को धारण कर पाएंगे। आखिर तो हमारी कल्पना तक, जिसको कहें हम, हमारे पास सबसे विस्तृत चीज क्या है, सबसे विस्तृत चीज, सबसे अधिक काम करने वाली, सबसे दूर जाने वाली चीज क्या है, तो वो कल्पना के अतिरिक्त और क्या है हमारे पास। वो भी सीमित हो जाती है, उसका भी वो भी जवाब दे जाती है कि भाई नहीं, इससे ज्यादा तो भाई हमारी भी सामर्थ्य नहीं। और जहां हमारी कल्पना भी जवाब दे जाती है, वो ईश्वर के सामने वो परमाणु भी नहीं है। तो हम अपनी कल्पना पे हंसे या रोएं, यही समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये स्थिति हमारी है। तो यह बात कि बिना प्राप्ति के कोई धारण नहीं कर सकता, हमारी का क्या सामर्थ्य है हमारी कि हम इस बात की कल्पना भी कर पाए कि हम या हमारे जैसा कोई सारे विश्व को धारण कर सकता होगा। इस बात की इस बात को सोचना ही बिल्कुल बेकार है। और सच्चाई यही है कि जो सर्वव्यापक होगा वही सब कुछ को धारण कर सकता है।
और वही परमेश्वर है। इतनी सी बात स्वीकार करने में हम पता नहीं क्यों जिद करे पड़े हैं। हम क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम यहाँ पर जितने हैं ये तो सब स्वीकार करते ही हैं ईश्वर को सर्वव्यापक के रूप में। वे लोग भी करते हैं सर्वव्यापक के रूप में स्वीकार, अधिकांश लोग, मुसलमानों और ईसाइयों को छोड़ दें तो। हम में से बहुत सारे जो ईश्वर को साकार भी मानते हैं, वे लोग भी सर्वव्यापक स्वीकार करते हैं, क्योंकि काम चल ही नहीं सकता सर्वव्यापक माने बिना। लेकिन फिर भी कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है, तो परम धाम में रहते हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो गोलोक में रहते हैं। तो सबने अपना अपना जगह बना रखी फिक्स। तो ऐसे लोगों की बुद्धि पे दया करने के अलावा तो और कुछ किया नहीं जा सकता। तो बस एक ही उपाय है कि इनको सशुल्क या निशुल्क सत्यार्थ प्रकाश बांटी जाए कि भैया पढ़ लो इसको एक बार, कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता, अर्थात ईश्वर व्यापक न होता, तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। प्राप्ति का अभिप्राय समझना, प्राप्ति का अर्थात संपर्क है, पहुंच है। पहुंच होनी चाहिए तभी तो किसी चीज को धारण कर पाएगा कोई। तो जो सब जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है, व्यापक है, वो सब कुछ को धारण करता है। फिर आगे कहते हैं, कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने का क्या अपेक्षा है। ये भी प्रश्न अनेक लोग, नास्तिक लोग करते हैं। उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है या शांत। उनसे पूछना चाहिए। जो अनंत कहे तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती, और जो शांत कहे तो उनके पर भाग सीमा, अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा। तो पहली बात तो कहा कि अगर अनंत कहते हैं सृष्टि को, तो पहले तो उसका खंडन कर देंगे। आकार वाली वस्तु कभी भी अनंत नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। आकार होगा तो उसका तो कुछ ना कुछ आकार होगा ना, मतलब सीमा होगी। आकार का मतलब ही सीमा है। एक सीमा है तभी तो वो आकार हुआ, चौकोर हो चाहे गोल हो, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, अर्थात कहीं सीमा तो बंध रही है ना। साकार जगत को अनंत कैसे मानेंगे, कहीं तो उसका अंत मानना ही होगा, क्योंकि वहां आकार है। तो वो अनंत कभी नहीं हो सकते। फिर कहते हैं जो शांत कहे, अर्थात अंत वाला है। अब यहाँ अंत वाले कहने पर घिर जाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि वहां ये कह रहा है कि वो सब एक दूसरे के आकर्षण टिके हैं। तो एक दूसरे के आकर्षण से जो टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी होगी जहां पर वो अंत आएगा। जहां अंत आएगा वहां पर जो किनारे पे वस्तु होगी, उसका आकर्षण दूसरी ओर कौन करेगा। एक पक्ष में तो आकर्षण हो रहा है, और एक ही पक्ष में आकर्षण होगा तो सब क्या होगा, इस प्रकार से आकर्षण हो जाएगा, सबकी गति अंदर की ओर होती चली जाएगी। और जब गति अंदर की ओर हो जाएगी तो फिर सब आपस में टकरा जाएंगे। तो यही बात यहां कह रहे हैं, जो शांत कहे तो उनके पर भाग सीमा, अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहां किस के आकर्षण से धारण होगा। वहां भी तो आकर्षण चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं
तो समष्टि कहलाता है। और एक एक वृक्ष आदि की को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहलाता है। तो समष्टि अर्थात संपूर्ण और व्यष्टि मतलब एक एक करके। तो वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। अगर आखिर कहीं अंत मान रहे हैं, जहां अंत मान रहे हैं तो बिल्कुल अंत पूरा हो गया। जब अंत हो गया तो शांत हो गया, और फिर उसको भी हम जिस सीमा को भी मान रहे हैं उस पूरे सीमा को अगर ग्रहण करें तो वो भी गोल चौकोर कुछ तो होगा, लंबा पतला, वो एक आकार बनेगा। उस पूरे के पूरे आकार को भी कौन धारण कर रहा, प्रश्न तो यहां भी उठेगा। जैसे एक लोहे को गोला हमने अपने हाथ में थाम रखा है, तो लोहे के गोले में जो परमाणु हैं उनके बीच में क्या आकाश नहीं है? अगर हम सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो वो जो लोहे का गोला है उसके भी परमाणु दूर दूर मिलेंगे, हमें बीच में आकाश मिलेगा, और वो सब धारण है। बिल्कुल चिपके हुए कुछ भी नहीं है इस संसार में। हमारी दृष्टि मोटी है इसलिए हमको ऐसा पता चल रहा है कि वो सब कुछ चिपका हुआ है, लोहे में परमाणु से परमाणु चिपका हुआ है। जो लोहार होते हैं वो छेनी रखकर ऊपर से घन मारते हैं, और जो लोहा होता है वो दूर दूर हो जाता है, मतलब हमारी दृष्टि से दूर दूर हो जाता है। वो पहले भी दूर दूर उसके परमाणु थे, लेकिन फिर भी वो लोहे का, मान लीजिए गोला है तो वो लोहे का गोला हमें एक रूप में दिखता है ना। ठीक इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड यदि बाहर से मोटी दृष्टि से देखा जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड भी एक गोला ही दिखेगा हमें, हम उतनी मोटी दृष्टि से देख पाए अगर बाहर जाके। तो अभिप्राय क्या होगा? प्रश्न तो वही खड़ा रह गया कि पृथ्वी भी एक संघात है, एक गोला है, सूर्य भी एक संघात है, इसको किसने धारण किया था? प्रश्न था। जैसे परमाणुओं से मिला हुआ लोहे का गोला हमारे हाथ में रखा है और ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम इसको कौन धारण कर रहा है, तो हम कर रहे हैं हाथ पर। ठीक इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के सामने ये पृथ्वी सूर्य आदि है ना, ये भी परमाणु के तुल्य ही है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी कल्पना के माध्यम से उसको हम एक गोले के रूप में देख सकते हैं। तो आखिर वो जो ब्रह्मांड रूपी गोला है उसको धारण कौन कर रहा है? ये तो हमने मान लिया कि सूर्य को पृथ्वी धारण कर रही है, नहीं, पृथ्वी को सूर्य धारण कर रहा है और सूर्य को दूसरा सूर्य धारण कर रहा है, दूसरे सूर्य को तीसरा सूर्य धारण कर रहा है। ऐसे तो कल्पना करते चले जाइए, कोई अंत ही नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं तो अंत है। जहां अंत है वो जो एक समुदाय है, जो व्यष्टि भी कहें उसको, नहीं समष्टि भी कहें उसको, तो उसको धारण करने वाला कौन है? तो ईश्वर के बिना कोई नहीं। यही बात यहां पर है। वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहे, इसी को कहा है समष्टि, जिसकी बात मैंने अभी की कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसको एक गोला समझ लें, वो एक गोला है। तो समष्टि अगर गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं। और इसी पूरी समष्टि के लिए ही महर्षि जी पीछे लिख रहे हैं। क्या लिखा है? कि अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भी हम एक परमाणु के तुल्य समझेंगे या वैसा भी नहीं समझ पाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये है इस पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, एक समष्टि है, जो उस पूरी की पूरी समष्टि का धारण करने वाला, उसको आकर्षण में बांध के रखने वाला जो करता है वो परमेश्वर के बिना दूसरा कोई नहीं। इसलिए जो सब जगत की
को रचता है वही। और वेद का मंत्र दिया यजुर्वेद का, सदाधार पृथिवीम द्यामुतेमाम। जो पृथ्वी, यह यजुर्वेद का वचन है, जो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है, वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। एक एक रचना इतनी विज्ञान पूर्ण है कि हम आश्चर्य करने पर विवश होते हैं, और इस बात को भी स्वीकार करने के लिए विवश होना ही पड़ता है कि बिना अत्यंत बुद्धिमान चेतन सत्ता के ये सब कुछ हो पाना संभव नहीं। प्रश्न आगे करते हैं, पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर? उत्तर है घूमते हैं। प्रश्न, कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, इसमें सत्य क्या माना जाए? उत्तर, ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि अयम गौः पृश्निरक्रमीदसन्द पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्व। ये यजुर्वेद का मंत्र है। अर्थात यह भूगोल जल के रहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, जल के सहित, क्षम्यता, अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घूमा करती है। और फिर एक और यजुर्वेद का मंत्र दिया, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं भर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षा आदि का कर्ता, सविता अर्थात सूर्य वर्षा आदि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान, सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा, और सब मूर्तिमान पदार्थों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है। अर्थात सूर्य भी अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश हैं। तो ऐसे सूर्य जो है वह भी अपनी धुरी पर निरंतर घूम रहा है। फिर आगे कहते हैं, अथर्ववेद का मंत्र है, मंत्र का एक भाग है, दिवि सोमो अधिष्ठितः। जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोग भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोग घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है, उतने में दिन, और जितने पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है, उतने में रात। अर्थात उदय अस्त संध्या मध्यान्ह मध्य रात्रि आदि जितने कालावयव हैं, वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है, उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यावर्त में अस्त होता है तो पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है, उसी समय पाताल देश में मध्य रात व मध्य दिन रहता है, उसका उल्टा। तो ये इस प्रकार से पूरा विवरण वेद में दिया हुआ है, जो विज्ञान सिद्ध है वही सब। फिर आगे कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं, वे सब अज्ञ हैं, वे नहीं जानते, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते। अर्थात सूर्य का नाम ब्रह्म पृथ्वी से लाख गुना बड़ा और करोड़ों कोष दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती,
और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं। जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्याविद नहीं। सूर्य को जो स्थिर कहते हैं वो भी ज्योतिष विद्या को जानने वाले नहीं है, क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त न होता, और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है, और दो सूर्य और दो चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। क्योंकि जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती, और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। दो सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही न भ्रष्ट होता, अर्थात कृष्ण पक्ष नहीं हो पाते, रात भी नहीं हो पाती। दो सूर्य होते तो एक दूसरी तरफ से चमकता, एक इस तरफ से, तो फिर रात तो संभव ही नहीं। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और एक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। तो ये सब भूमंडल की व्यवस्थाएं, अनेक जो भूमंडल है उनकी। फिर है प्रश्न, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं, उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं? तो उत्तर, ये सब भूगोल लोक और इसमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि ये शतपथ ब्राह्मण का है वाक्य, एतेषु ही इदम सर्वम वसु हितमेते ही इदम सर्वम वासयन्त में तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में से सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य सृष्टि न हो तो सफल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। तो ये कई लोग इस बात पे भी शंका करते हैं, तो ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी विज्ञान है वो विज्ञान की खोज एक सौर मंडल तक तो पूरी बढ़िया से हो नहीं पाई है, वहां भी अभी खोज कर रहे हैं कहीं प्राणी सृष्टि मिल जाए। और प्राणी सृष्टि आवश्यक नहीं है कि 100% जैसी यहाँ है वैसी ही हो, कुछ अंतर भी हो सकता है, और बड़े सारे विशेष अंतर भी हो सकते हैं जिनकी हम विशेष रूप से अभी केवल, क्योंकि हमारी कल्पना की भी एक सीमा है, तो अपनी जैसी ही कल्पना कर पाते हैं, हमसे भिन्न भी प्रकार बहुत से हो सकते हैं। तो और वैसे प्रकार यहाँ पर भी हमें दिखते हैं। अपनी जो पृथ्वी सृष्टि है इसमें भी जो अमीबा आदि प्राणी जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये प्राणी जलीय अंश वाले ही होते हैं,
पार्थिव इसमें कुछ होता ही नहीं, या होता भी हो तो ना के बराबर होता है। तो प्राणियों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि है, कहाँ किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार की सृष्टि विचित्र विचित्र प्रकार के कर्मों के फल देने के लिए निर्माण की है, ये हमारे पूरी तरह से समझ में आने योग्य विषय 100% नहीं भी है। तो ये ईश्वर का ही विषय है, कहाँ किनको किस प्रकार से कर्म का फल ईश्वर देते हैं। तो आगे प्रश्न करते हैं, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है, वैसे ही अन्य लोकों में भी होगी या विपरीत? उत्तर, कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है। जैसे इस देश में चीने, हबशी और आर्यावर्त, यूरोप में अवयव और अंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होते हैं, परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोक लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, दिवम च पृथिवीं चांतरिक्षम अथो स्वः। ऋग्वेद का मंत्र है, धाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र देव भूमि अंतरिक्ष और तटस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए गए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। तो इस प्रकार से वेद मंत्र के माध्यम से भी इस बात को स्पष्ट रूप से रखा गया। फिर आगे कहते हैं प्रश्न, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं? उत्तर, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था धर्म नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर का की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। प्रश्न, जब यह जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए? उत्तर, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फल के देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों ना हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर संहार और पालन सब विश्व का करता है। इसके आगे विद्या अविद्या बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। यह 8वां समुल्लास पूरा हुआ। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते सृष्टुत्पत्ति विषय प्रलय विषये अष्टम समुल्लासः संपूर्ण। तो इस प्रकार से ये 8वां समुल्लास हमारा पूरा हुआ। इसमें यदि हम में से कोई प्रश्न रखना चाहते हो, कोई बात इससे पीछे के जितने भी समुल्लास हैं उसमें से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हाथ उठा रहे हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था, मान लो हम किसी रिश्तेदार के या दोस्त के घर पे गए हैं और हमें पता है कि इसकी कमाई है जो अधर्म की है, क्या हमारा वहाँ भोजन करना सही है क्या? जी, आपने जो शंका की बड़ी सुंदर अच्छी शंका की, और है तो थोड़ा विषय से बाहर, परंतु ये हमारे
आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है कि हम उसका सेवन करें अथवा नहीं करें। यदि हम एक सन्यासी के रूप में आ चुके हैं, हमारा जो जीवन सफल हो चुका है, हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हमें, जिसको विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाया कहा गया है, मोक्ष का उपाय, अब विवेक ख्याति पतित नहीं होगी। विवेक का एक स्तर प्राप्त हो गया है जिससे नीचे कभी नहीं आएंगे हम। ऐसी स्थिति में हम सेवन कर सकते हैं और उसको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। और क्योंकि जो धन संपत्ति है या कोई भी वस्तु है वो जड़ है, और यद्यपि जड़ वस्तुओं पे संस्कार भी होते हैं, परंतु क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अब किसी भी कुसंस्कार से प्रभावित नहीं होंगे, तो हम उसके कुसंस्कारों के प्रभाव को निष्प्रभावी करके उसका उपयोग उत्तम कार्यों में कर सकते हैं, उसको शुद्ध बना सकते हैं और सारे समाज के लिए उसका उपकार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे तो फिर हमें सत्व शुद्धि के लिए परित्याग करना चाहिए। और क्योंकि जितना भी जो भी कार्य किया जाता है, जड़ वस्तुएं संस्कारित होती हैं, मन भी जड़ है, वो भी संस्कारित होता है। तो क्रियाकलापों से व्यक्ति के और व्यक्ति के अधर्म से आसपास की सभी वस्तुएं प्रभावित होती हैं, यद्यपि जड़ हैं फिर भी संस्कारित होती हैं। तो हमको वहां पर अपनी रक्षा के लिए, अपने भावना की रक्षा के लिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे पास कुछ ज्ञान विज्ञान है तो उसको उस ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित करके और उसको ये कहना चाहिए कि भाई आप इसको पवित्र बनाइए, इससे उत्तम उत्तम कार्य कीजिए, यज्ञ आदि कीजिए, उपकार कीजिए, और अपनी जो आपकी कमाई है उसको शुद्ध बनाइए। हम प्रतीक्षा करेंगे और आपकी सेवा अवश्य लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे। इधर हम अपने ऊपर भी जोर लगाएं कि हम अविप्लव विवेक ख्याति की स्थिति में पहुंचे, जिससे कि हम पर कोई दुष्प्रभाव आए ही नहीं। और दूसरी तरफ उसके ऊपर भी जोर लगाएं, उसको भी हम प्रेरित करते रहें अन्य माध्यमों से संपर्क में रहते हुए, कि जिससे वह भी सन्मार्ग पर आ जाए। छोड़ना नहीं चाहिए व्यक्तियों को। ठीक है, हम सेवन ना करें, हमारे ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है, परंतु किसी न किसी माध्यम से संपर्क में अवश्य रहना चाहिए, जिससे कि हम उस व्यक्ति को प्रेरणा दे सकें। और ये भी किया जा सकता है, यदि हमारे संपर्क में कोई ऐसे सन्यासी हैं जिनके विषय में हम ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि वे बहुत ऊंची स्थिति में, तो उनका संपर्क करा देना चाहिए, जिससे कि उनका प्रभाव भी पड़ सके और वो व्यक्ति सन्मार्ग पे आ सके, उसकी धन संपत्ति जो है वो उत्तम कार्यों के लिए उपयोग में आ सके। तो माध्यम जो है उस ऐसी चीजों को उत्तम बनाकर और समाज के लिए हितकारी कार्यों में प्रयोग करने के लिए वही माध्यम हो सकता है जो कुशल है, अर्थात जिसने कार्य पूरा कर लिया है, विवेक ख्याति जिसकी अविप्लव हो चुकी है, वही इस कार्य को कर सकता है और किसी के वश की बात नहीं। मैं समझता हूँ आपकी बात का उत्तर आ गया होगा। हम में से और कोई प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद।
तो हम में से आज किसी का और प्रश्न नहीं है, तो 4 मिनट बचे हैं। अगले समोल्लास को हम अगली ही कक्षा में प्रारंभ कर लेंगे। आज हम विराम करते हैं। कोई शंका किसी प्रकार की यदि हमारे पास में रहती है तो उसको हम ग्रुप में भी, व्हाट्सएप पे भी, हमारे व्हाट्सएप पे या फाउंडर गुरुकुल क्रांति श्रीमान हिमांशु जी के व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपकी शंका का समाधान करें। विषय से संबंधित शंका हो तो बहुत अच्छा है, और फिर भी यदि कोई इस अन्य प्रकार की शंका है तो वो भी रखें, कोई बात नहीं। प्रयास करेंगे यथा सामर्थ्य उसका हम वो कर पाए समाधान। तो आइए। ओम गुरुजी, जी जी बोलिए। एक छोटी सी विषय से इधर शंका रख सकती हूँ? जी शंका नहीं, बोलिए। थोड़ा सा मतलब यही है, पूछना है कि वैसे तो हम जी जानते बोलिए। हैं कि धर्म एक व्यापक शब्द है जिसमें बहुत सी चीजें आती है, लेकिन हम इस तरह से इसको परिभाषित करने का सोचते हैं तो कई लोग जो धर्म से जुड़े हुए नहीं है वो कहते हैं कि मानवता ही धर्म है। तो हमारे हिसाब से तो मानवता धर्म का एक भाग हुई ना, वो धर्म मतलब उसको नहीं बोल सकते धर्म। तो धर्म एक अलग व्यापक शब्द है, तो यही मतलब मेरे हिसाब से सही है। तो इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। जी जी, देखिए, जो धर्म है, धर्म को समझने के लिए वेद ही परम प्रमाण है, और वेद मानवता को ही संपूर्णता से स्पष्ट करता है। अर्थात जो ऋषि मुनियों ने जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्तव्य बताए हैं, सबके प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से जो जो कर्तव्य कर्म बताए हैं, ईश्वर की उपासना से लेकर और छोटे से छोटे कार्य तक, सेवा तक, वे सब धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और उनके अंतर्गत उनको विशेष प्रकार से संपादित करना, विशेष प्रकार से संपादित करने का अभिप्राय हुआ कि कुछ नियम और जो दोष हैं उनको छोड़कर, उनको अपने अंदर न आने देते हुए, उत्तम गुणों की प्राप्ति के साथ में उत्तम गुणों का प्रयोग करते हुए अपने जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन करना, जो कि वेद के अनुसार है, वेद में जिनका निर्देश किया गया है। तो यही धर्म है। और सामान्य रूप से एक बात यह है, क्योंकि उतना आत्मिक स्तर सबका नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आत्मानुभूति को, अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज है, वो जो चिन्ह है, उनको भी इसका आधार मान सकते हैं कि जिस कार्य में हमें आनंद, उत्साह, निर्भयता की प्राप्ति होती है अंदर से, वो कार्य धर्म। जिस कार्य को करने में हमें भय, शंका, लज्जा, निराशा आदि उत्पन्न होती है, वो अधर्म है। तो इस रूप में भी ले सकते हैं। तो इसको समझने का जो मुख्य वो है, तो मानवता जो लोग कहते हैं तो उनको यही कहना चाहिए कि ठीक है, मानवता तो है ही धर्म, पर मानवता को क्या आप ठीक प्रकार से समझ पाए हैं? कैसे परिभाषित करेंगे आपको मानवता को? जैसा आप मानते हैं वही मानवता है, या जो वेद कहता है वो मानवता है? जब तक परिभाषा ठीक से नहीं होगी तब तक हम धर्म को भी परिभाषित ठीक से नहीं कर पाएंगे। मानवता अगर हम कहते हैं तो मानवता को परिभाषित भी करना पड़ेगा। मानवता को हम केवल अपनी इच्छा से, अपनी मान्यताओं से ही तो किसी चीज को मानवता मान ले, ऐसा नहीं होता है। न्याय अन्याय सब कुछ देखना होगा। तो
वो निर्धारित होता है, वो वेद के अनुसार ही होता है। तो इसलिए वेदों का सहारा लेकर और फिर हम धर्म को सत्य सत्य समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं समझता हूँ कुछ बात आई होगी। जी जी गुरुजी, स्पष्ट हो गया। बस मैंने इसीलिए पूछा था कि कुछ लोग हैं समाज में जो सेक्युलर लोग धर्म को नहीं मानते, वो बोलते कि मानवता धर्म है, तो वो मत पंथ को इस तरह से जो ये लक्ष्य वगैरह है उनको भी मानवता की श्रेणी में ले लेते। तो वही आपने क्लियर कर दिया कि परिभाषा जाननी जरूरी है मानवता की, और मानवता को ही वेदों में परिभाषित जी किया गया। तो उसके अनुसार बिल्कुल इन्होंने जो ये जो कर्म कर रहे हैं वो अधर्मी है, और इनको इसी तरीके से मतलब न्याय इसी तरीके से किया जाना चाहिए इनके साथ कि सही गलत। जी बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए वेद के अनुसार ही। अन्य जो ग्रंथ हैं वे मनुष्यकृत हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, उनको आधार धर्म का नहीं बनाया जा सकता। वे अपने अपने पंथ हो सकते हैं, अपने अपने चलने के तरीके हो सकते हैं, परंतु वे धर्म नहीं है। उनको संप्रदाय भी नहीं कहा जा सकता। संप्रदाय वास्तव में जो वेद के मार्ग होते हैं, वेद को मानने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक वेद को ही मानने के, वे संप्रदाय होते हैं। तो जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, या इस प्रकार के जो पाखंड चलाने वाले, गुरुडम चलाने वाले लोग हैं, ये धर्म की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ये संप्रदाय भी नहीं है। इन्होंने अपना अपना जीने खाने का ढंग बना रखा है, ये वही ढंग, उसको पंथ कह सकते हैं। या अगर उनकी भाषा में कहें तो कबीला, कबीले के उन्होंने अपने कुछ नियम बना रखे हैं, उसके अनुसार वो जीवन जीते हैं, उसको सही मानते हैं। तो ये संप्रदाय भी नहीं है, ना धर्म है ना संप्रदाय है। पंथ विशेष अपना समझ के कि भाई हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही मानेंगे, इस तरह से ये लोग चल रहे हैं। जी गुरुजी, तो ये लोग जो सारे काम कर रहे हैं वो सब अधर्म में गिने जाएंगे फिर? जी बिल्कुल, उसमें कुछ एक अच्छे भी हो सकते हैं। मान लीजिए बीच में कोई अच्छा कार्य कर दिया तो हो सकता है कोई एक आध बीच में अच्छा भी हो, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश कार्य ये गलत ही करते हैं, गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। चाहे वो अज्ञानता में हो, लेकिन है तो गलत ही, है अधर्म गलत। गलत तो गलत ही है। तो हमको भी उनका अनुसरण मतलब उनको गलत ही करना चाहिए। बिल्कुल जी, गलत कहना चाहिए। और वही वाली बात ध्यान रखनी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमको बताना है, सबको बोलना भी है, सत्य भी बताना है, लेकिन प्रिय बनाकर, उसको प्रिय ढंग से बताना है। अप्रिय सत्य को नहीं बोलना। ये भी ऋषि महर्षि मनु की कही बात है, तो इसको ध्यान रखना है, तभी हम कुछ कहने और अपनी बात को हृदयंगम करवाने में सफल हो सकेंगे। तो आइए ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी नमस्ते जी। नमस्ते जी।